हजरत बंबई में एक जलसा था, मैं तकरीर कर रहा था। मजमा का जोश देखकर जैसे आप लोग लफ्ज आ गया कि मुसलमानों अपने नबी के दरूद पाक पढ़ो। मेरे नबी ने फरमाया जो एक बार पढ़ लेगा सच्चे दिल से, मैं मैदान कयामत में उसे अपनी चादर में छिपाऊंगा नहीं, हिसाबो किताब से भी गुजार दूंगा, पुल से रात भी पार करा। मैं आपके भरोसे पे आया हूँ, अपना बाल बच्चा लेकर नहीं आया हूँ। तो कुरान का है कि इसी मैंने हजरत ये जुमला कहा, एक पढ़ा लिखा जाहिल खड़ा है। मैं लफ्ज हजरत बहुत सही बोल रहा हूँ, मैं एकदम सही बोल रहा हूँ। बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े उलमा बन गए, समझे। अनपढ़ को जाहिल नहीं कहते, अनपढ़ अनपढ़। कबले इस्लाम मक्का में सबसे पढ़ा लिखा बुद्धिमान आदमी का नाम अम्र बिन हिशाम था, जिसको अरब वाले मारे इल्मी रोब और हिकमती रोब की बुनियाद पर अबुल हिकम कहते हैं। मगर बाद इस्लाम नबी के हजारों मौजज़ात देखकर वो ईमान नहीं लाया, तो उसी अम्र बिन हिशाम का नाम मेरे नबी ने अबू जहल रखा। इसलिए पढ़ा लिखा जाहिल खड़ा हो गया, मुझ जैसे आदमी को डांट दिया तो मौलाना बकवास बंद करो, इस सदी का इतना बड़ा झूठ हमसे बर्दाश्त नहीं है। हमने कहा क्या झूठ है? बोला कह रहे हो कि जो एक बार पढ़ेगा तेरे नबी चादर में छिपा देंगे। अरे मौलवी बोलने से पहले समझो तो। हमने कहा समझता हूँ तब बोलता हूँ। बोला एक चादर की लंबाई कितनी? मैंने टेंशन में कह दिया 2 मीटर या 2.5 मीटर। तो कहने लगा ताली बजाकर तब और मुमकिन है। हमने कहा क्यों? बोला 2.5 मीटर में ये करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों खरबों खरबों मुसलमान जो पूरी दुनिया में दरूद पढ़ते हैं, ये 2.5 मीटर की चादर में समाएंगे तो? हमने कहा मेरे पास दलील है इसकी। बोला चाहे जितनी दलील दे डालो, मगर आज की साइंस इसको नहीं मानती। जैसे ही मुफ्ती साहब किबला लफ्ज़ साइंस अदा किया ना, चढ़ गया दिमाग पे बरेली का रंग। और जब बरेली का रंग चढ़ेगा ना, तो सारे जमाने का रंग फीका हो जाएगा। सारे जमाने का रंग फीका हो जाएगा। मैंने कहा अगर माँ का दूध पिया है, बाप की असली औलाद है, हिम्मत है तो आ जाए स्टेज के पास। आज मैं साइंस से समझाऊंगा कि मेरे नबी चादर में उम्मत को समा। दौड़ा हुआ आ गया, और जैसे ही वो आया तो अचानक मेरी आंखों से जाकिर भाई आंखों से 2-4 न जाने क्यों मेरा मजाक उड़ाने लगा। मौलाना डर गए? लगा नहीं बे, डर का आंसू नहीं। बोला फिर? बोला हैरत का आंसू। बोला क्यों? बोला तेरा लिबास कहता है कि तू किसी करोड़पति बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है। काश ये दौलत तेरे पास ना होती, मेरे पास होती, तो मैं सबसे पहले मदीना जाकर अपने नबी के रोजे का दीदार करता। थोड़ा सा संभाल लो 10 मिनट, उसके बाद जितनी देर कहोगे मैं संभाल ले जाऊंगा। शुरू में 10 मिनट मुझे संभाल दो। जैसी ये लफ्ज मैंने कहा, उसने कहा मदीना देखना है क्या? हमने कहा कौन बेवकूफ है जो दीदार मदीना से इनकार करे? हम तो गरीब आदमी हैं वारसी साहब। हम लोगों का दीदार का तरीका तो यह है कि हम मुखलिसों की तर्ज ज़ियारत में पूछिए, हम लोग देखते हैं कैलेंडर में मदीना, देखते हैं कैलेंडर में मदीना का देखना। हमने कहा हाँ, 20 सेकंड का टाइम दो तो अभी मदीना देखा। हमने कहा ओरिजिनल देखूंगा, फोटो नहीं। बोला एकदम ओरिजिनल दिखाऊंगा। पैगापुर वालों आप साथ हो ना हमारे? मैं शुरू हो जाऊं, बोलना शुरू हो जाऊं? मैं अभी तक तो आप टेस्ट की मंजिल से गुजर रहे हो, मैं बोलना शुरू करता हूं। तब 20 मिनट में का मौका दो, 20 सेकंड का मैं मदीना दिखा ओरिजिनल, एकदम ओरिजिनल दिखाऊंगा। दौड़ा दौड़ा गया माइक ऑपरेटर के पास, वहां से बिजली का कनेक्शन लिया, पीठ से बैग उतारा, अपने लैपटॉप को खोला, ऑन किया, माउस पे हाथ रखकर वो देखता है मुझको। मौलाना मदीना देखना है?
हमने कहा हाँ, देखिए मेरा दम घुटने न पाए, मुझे सहारा दीजिएगा। कहा हाँ। वो माउथ से खेलता रहा, माउथ से खेलता रहा, माउथ से खेलता रहा, माउथ से खेलता रहा। 17-18 सेकंड हुए कि वो कलेजा ठोक कर कहता है, मौलाना देखो ये शहर मदीना है, ये मस्जिद नबवी है, ये गुम्बद खतरा है, ये रोज़े रसूल है, ये रियाजुल जन्ना है, ये मेहराब नबी है, ये मेहराब उस्मानी है, ये मेहराब बिलाली है, वो रियाजुल जन्ना है, वो बाबे सलाम है, वो बाबे बकी है, वो बाबे जिब्रील है, वो बाबे फातिमा है, वो जन्नतुल बकी है, वो तैयारे फातिमा है, वो सरे हुसैन है, वो हजरत हलीमा सादिया का रोजा है, वो हजरत उस्मान गनी का मजार है। साथ दो वरना मैं फौरन मौजूद चेंज करूंगा। सुभान अल्लाह बोल दो जोर से। सुभान अल्लाह। जैसे मैंने कहा उसने कहा सब दिखाया, मैंने कहा थोड़ा और कर्म करो। कहा क्या? अब मक्का भी दिखा दो ना। तब 15 सेकंड में दिखाऊंगा। माउथ से खेलता रहा, खेलता रहा, खेलता रहा, खेलता रहा। 14 सेकंड पे ही सीना ठोका। का मौलाना देख ये शहर मक्का है, ये देख काबा है, ये गिलाफे काबा है, ये हजर असवद है, ये मुल्तजिम है, ये मकाम इब्राहिम है, ये हतीम है, ये मताफ है, ये रुकन यमानी है, वो रुकन इराकी है, वो रुकन शुमाली है, वो देखो सफा है, वो देखो मरवा है, वो देखो मिना है, वो देखो मुजदलिफा है, वो देखो वादी अराफात है। मैं जो चाह रहा हूं, जैसे उसने मक्का मदीना दिखाया, मैंने कहा दिल्ली में रहकर आज तक लाल किला नहीं देखा। माल हमारा, कब्जा दूसरे का। आज तक हमने लाल किला नहीं देखा। बोला ये लाल किला 10 सेकंड में लाल किला। यहाँ हमारे प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, यहाँ एमपी बैठते हैं, मिनिस्टर बैठते हैं, तो बगल में कुतुब मीनार है, दिखाओगे? का 5 सेकंड फौरन दिखाया, ये कुतुब मीनार है। मैंने कहा मोहब्बत की नगरी ताजमहल। बोला 2 सेकंड में दिखाएंगे। जैसे ही ताजमहल दिखाया तब मैंने आस्तीन चढ़ाकर कहा, अब तेरी समझ में आया कि मेरे रसूल अपनी चादर में उम्मत को संभालेंगे। बोला कैसे? हमने कहा बे पागल, जब तेरे लैपटॉप के 2 इंच के पेन ड्राइव में सारी दुनिया समा सकती है, तो मेरे मुस्तफा की चादर में ये उम्मत मुस्तफा क्यों नहीं समा सकती है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, रिफ़अते मुस्तफा, शौकते मुस्तफा, अल्लामा सैफुल्लाह अली साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, और को जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा सा सहारा देता रहेगा, इंशाअल्लाह ताला मैं धीरे धीरे आप तक पहुंचता रहूंगा। याद रखो हम तो ऐसे दीवाने हैं, ऐसे दीवाने हैं, ऐसे दीवाने हैं अपने नबी के, ऐसे मस्ताने अपने नबी के। हजरत मौका मिलता है तो मैं अक्सर तिलावत कर लेता हूँ। दुआ करें कि अल्लाह ताला ताहयात ये तौफीक जारी व सारी रहे। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, अपने उलमा की तवज्जो चाहूंगा। शकील भाई एक दिन तिलावत कर रहा था, अचानक एक लफ्ज आ गया, मफातिहुल गैब। ऐसी तकरीरें जल्दी करता नहीं हूं, मगर आपका शौक देखकर लफ्ज आ रहा है, मफातिहुल गैब। ऐ मेरे बंदो, गैब के खजाने की चाबी ले लो। आगे बढ़ा तो दूसरी आयत आई, मकालिदुस समावाते वल अर्द। ऐ मेरे बंदो, आसमानों जमीन के खजानों की चाबी ले लो। मैं हैरान और परेशान था। फिर मैं सूरह फातिहा से कुरान पढ़ना शुरू किया, पढ़ता गया, अल्लामा इमरान साहब पढ़ता गया, चाबी की तलाश करता गया। शजर का जिक्र है, हजर का जिक्र है, पत्थर का जिक्र है, पानी का जिक्र है, हवा का जिक्र है, आसमान का जिक्र है, मौसम का जिक्र है, नेमत खुदाबंदी का जिक्र है, अंगूर का जिक्र है, सवारियों का जिक्र है, माहौल का जिक्र है, इंसान की खिलकत का जिक्र है, तमाम आलम की खिलकत का जिक्र है, जिन्नात की तखलीक का जिक्र है, शैतान के वजूद का जिक्र है। पूरा कुरान पढ़ता गया मुफ्ती साहब, मगर तमाम मखलूक का जिक्र तो है, मगर चाबी कहाँ है ये कहीं जिक्र नहीं। चाबी कहाँ है ये कहीं जिक्र नहीं। मैं हैरानो परेशान फिक्रमंद। अब मैं दौड़ाने लगा ज़हन, मैं इल्मी तूफान का शिकार हो गया और अपने इल्म के घोड़े को मैं दौड़ाने लगा। मैं बहुत उम्मीद और यकीन के साथ आपकी पैगापुर वालों, आपकी समातों के करीब जा रहा हूँ। मैंने आलम जमादात से पूछा, बताओ ना ये मफातिहुल गैब कहाँ है, मकालिदुस समावात कहाँ है? कहाँ में नहीं मालूम। आलम नबातात से पूछा, तू बता दे कहाँ में नहीं मालूम। आलम हैवानियात से पूछा, तू बता दे ये
मफातिहुल गैब कहाँ है और ये मकालिदुस समावात कहाँ है, समावात वल अर्द कहाँ है, हमें नहीं मालूम। आसमानों की दुनिया को सैर किया, ए सूरज तू बता दे, हमें नहीं मालूम। ए चांद तू बता दे, हमें नहीं मालूम। ए तारे तू बता दे, हमें नहीं मालूम। ए कहकशा तू बता दे, हमें नहीं मालूम। ए पानी तू बता दे, हमें नहीं मालूम। ए बादल तू बता दे, हमें नहीं मालूम। ए हवा तू बता दे, हमें नहीं मालूम। ए मौसम तू बता दे, हमें नहीं मालूम। ए खला तू बता दे, हमें नहीं मालूम। ए फजा तू बता दे, हमें नहीं मालूम। ए चमनदारे आलम, हमें तू बता दे, क्या नहीं मालूम। फुलवारियों से पूछा ये कहाँ है मफातिहुल गैब, हमें पता नहीं है। फूलों से पूछा, गूंजों से पूछा, दरियाओं से पूछा, समंदरों से पूछा, पत्थरों से पूछा, पहाड़ों से पूछा, पेड़ों से पूछा, फलों से पूछा, हर एक ने कहा हमें नहीं मालूम। सफर कर रहा हूँ, समरकंद गया, वहां भी जवाब नहीं। बुखारा गया, वहां भी जवाब नहीं। यमन गया, वहां भी जवाब नहीं। अरब गया, वहां भी जवाब नहीं। राशा गया, वहां भी जवाब नहीं। अमेरिका गया, जवाब नहीं। हिंदुस्तान में घूम रहा हूँ, अजमेर में तलाश किया, चाबी का पता नहीं मिल रहा है। तमाम दुनिया में हिंदुस्तान की खानकाहों में तलाश किया, चाबी का पता नहीं मिल रहा है। अचानक मैं बरेली पहुंच गया। जोर से बोलना चाहिए था मुफ्ती साहब किबला। अचानक बरेली पहुंच गया। मैंने कहा मेरे आला हजरत, मफातिहुल गैब, मकालिदुस समावात वल अर्द हमने पढ़ तो लिया, मगर ये चाबी है कहाँ, इसका पता तो बता दीजिए। आपने कंजुल ईमान लिखा है, आपने फतवाए रज़विया लिखा है, आपने हुस्सामुल हरमैन लिखा है, ऐसी ऐसी किताबें लिखा है। इल्म नज्म पर आपका कब्जा, इल्म साइंस पर आपका कब्जा, इल्म अलजबरा पे आपका कब्जा, इल्म इक्तिसादियात पर आपका कब्जा, इल्म सियासत पे आपका कब्जा, इल्म तमद्दुन पर आपका कब्जा, इल्म अखलाक पर आपका कब्जा, इल्म किरदार पर आपका कब्जा। मेरे आला हजरत बताइए ना। तो आला हजरत मुस्कुराए, लड़का बगल में ढंडोरा चार। हमने कहा क्या मेरे आका? बोला चाबी साथ साथ लेके घूम रहे हो और पूछ रहे हो चाबी कहाँ है। मैंने खेत टटोला, पाकिट देखा, जैकेट देखा, सदरी देखा, जुब्बा देखा, शेरवानी देखा, बैग देखा, अटैची देखा, ट्रॉली देखा, चाबी कहीं नहीं है। मैंने कहा आला हजरत चाबी नहीं है, कब पागल हो? कब बता दीजिए ना कहाँ? कब मफातिहुल गैब। मैंने कहा जी हो तो मफाती का पहला हर्फ क्या है? मैंने कहा मीम। का मफाती का आखिरी हर्फ क्या है? मैंने कहा बड़ी है। का मकालीद का पहला हर्फ क्या है? मैंने कहा मीम। का मकालीद का आखिरी हर्फ क्या है? मैंने कहा दाल। का क्या बना? हमने कहा हर्फे मोहम्मद बना। तो आला हजरत ने कहा कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, फैज़ाने आला हजरत, मसलके आला हजरत। बहुत खूब, जिंदाबाद, बहुत खूब, माशाअल्लाह। तकरीर करूं ना, सुनिएगा ना? हाँ सुनिए। दोनों माफ खाते झूठों से दुनिया भरी पड़ी है, सच्चों को कहाँ तलाश करा? जाहिर लोगों के पीछे सच्चा कहा, सच्चा कहा। इजाजत दो तो गुफ्तगू करने से पहले मैं ये वाकया सुना। इजाजत है? सुनिएगा। उस घर में मुझे लफ्ज होंगे, उसे खत्म करना होगा। आज तो बेटा बाप को अपना गार्जियन नहीं मान रहा, बेटा बाप को गार्जियन नहीं मान रहा। मजाल है शकील भाई, बाप रिश्ता मुंतखब कर दे और बेटा चुपचाप ब्याह कर ले, मुमकिन है? फोटो मांगेगा, जूम करके देखेगा, कैसी है पागल कहीं का। अबे किस लड़की का फोटो तू जूम करके देख रहा है जिसको खुद अपना ओरिजिनल फेस याद नहीं है, अपना ओरिजिनल मुंह याद नहीं है। 12 बरस के बाद मेकअप की इतनी तहे जमाई उसने तो ओरिजिनल माल छुप गया। और जिस वक्त लड़की देखने जाते हो इतना लीपा पोती के मत,
कहोगे जरा चल के दिखाओ, हिल के दिखाओ, बोल के दिखाओ, बाल पकड़ के खींचोगे। अबे सबसे आसान तरीका है ओरिजिनल फेस देखिए, सबसे आसान तरीका। सीधे सीधे पूछो, मुसलमान हो ना? कहेगी हाँ। नमाज जानती हो? कहेगी हाँ। बोला वजू करके आओ। वाह 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 जैसे ही वजू करके आएगी ओरिजिनल मुंह सामने आ जाएगा। वाह वाह। क्या जरूरत है बेमतलब का बघाड़, ऐसा है तो वैसा है, वजू करा लो ओरिजिनल माल आ जाएगा। ओरिजिनल माल पर अगर फातिमा की हया का गाजा होगा तो याद रखो औलादों से भी मुतमईन रहना। मैदान जैसा भी होगा, अकेला असगर जैसा भी हमारा बच्चा होगा तो इस्लाम भी बचा लेगा, दीन भी। जिंदाबाद, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगामे इस्लाम। मूड बनाइए अपना, हमारा मूड ठीक है। बादशाह हिंदुस्तान हजरत आलमगीर हैं, इनकी फौज का बड़ा खूबसूरत एक मंजर है। दिल थाम कर सुनिए। सरकार अब्बा वतन की हिफाजत करते करते शहीद हुए। इसके गम में मेरी माँ ने तन तोड़ दिया। मेरे माँ बाप की कोई और औलाद नहीं, मैं तने तन्हा। जवान हो गया, घर के दरवाजे में ताला बंद। तैयार हैं आप लोग? बोलिए क्या बात बोलिए, मगर हमको देखिए, हमसे खूबसूरत इस वक्त थोड़ी कोई यहाँ है। इस वक्त सबसे खूबसूरत हम हैं, इसलिए कि हमारा अकीदा है कि 5 वक्तों की अजान देकर अगर बिलाल खूबसूरत लग सकते हैं तो जब तक मैं दीन की बात करता रहूंगा मैं भी खूबसूरत हूँ। वाह 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 वाह, मेरी तरफ देखिए आप। माशाअल्लाह। मैं तने तना हूं, लफ्ज जाना चाहिए आपके दिल तक। मैं चाहता हूं कि गांव के बड़े बूढ़ों को अपना गार्जियन मानकर उनसे शादी का रिश्ता करवा कर मैं शादी करूं। मैं उस दौर में तकरीर कर रहा हूं जब बाप की पसंद को लोग नापसंद करते हैं, मगर नौजवान गांव के लोगों की पसंद को अपनी पसंद करार देने को तैयार है। ये क्या शराफत है? क्या जाओ बेटा शादी कर लो, चाचा, दादा, नाना, मैं जवान हूँ, गांव की आबरू हूँ, मेरा घर बसा दो। लड़की का इंतखाब किया गया, शादी हो गई, निकाह हो गया। स्कॉर्पियो का जमाना नहीं, पालकी डोली का जमाना। चले दूल्हा दुल्हन, जैसे ही बारात पलट के आई, ये नौजवान देख रहा है इसके बंद दरवाजे की जंजीर से एक घोड़ा पड़ा। बोला मेरा घोड़ा तो अंदर था, बाहर आया कैसे? और से देखा का ये तो मेरा घोड़ा है नहीं, मेरा घोड़ा तो सफेद है और ये कबरा है, ये मेरा नहीं है। हैरत से डोली से कूदा, एक सिपाही सामने आया, अस्सलाम वालेकुम। पता चला इसी के ग्रुप का सिपाही। बोला तुम यहाँ आना था तो कल आए होते, मेरी बारात कर लेते। बारात करने नहीं आया। बोला फिर? बोला बादशाह हिंद का ये खत है, पढ़ो। नौजवान ने खत पढ़ा, बेटे तू शादी करने गया है, सरहद पर दुश्मन ने हमला कर दिया, तेरी सख्त जरूरत है, तू आ जा। हाथ में खत है, पत्थर का मुजस्समा बना हुआ, करे तो क्या करे। अभी दुल्हन को देखा तक नहीं, लफ्ज एक लफ्ज सुना तक नहीं, तमन्नाओं की किताब का एक हर्फ पढ़ा तक नहीं। हैरान है, बर्फ की तरह जमा हुआ 5 मिनट 10 मिनट। औरत जो दुल्हन की बहुत तेज थी, अल्लाह करे हर नौजवान के मुकद्दर में ऐसी बीवियां आता है। बीवी पसंद नहीं, कम से कम नौजवानों को तो सुभान अल्लाह कहना चाहिए। क्या चाहते हो, कैसी मिलेगा, तुम उसका पांव दबाओ। देर हुई तो उसने चूड़ी बजा दी। नौजवान खत लेकर गया, क्या है? इतनी देर की? बाहर पालकी को नीचे क्यों नहीं रखते? बोला बेगम सिर्फ अभी कभी तो मैंने कहा, न मेरी आवाज तू सुनी न तेरी आवाज मैं सुना। तेरे रूप रेखा की लकीरों को न मैंने देखा, न मेरे रूप रेखा की लकीरों को तुमने देखा। तमन्नाओं के गुलदान पे अभी गुलाब की पत्तियां बिखरी भी नहीं है। ये फर्ज मुझे आवाज दे रहा। बादशाह हिंद ने मुझे मैदान जंग में बुलाया। लड़की ने कहा पहले कहारों को कहो, डोली नीचे रखे।
डोली नीचे आई, दुल्हन उतर के कहती है चाबी मुझे दी। मैं मुकद्दर की कितनी धनी हूँ कि मैं ऐसे इंसान की बीवी बनी हूँ कि अगर मैदान जीत के आए तो जिंदगी भर गाजी की बीवी, और अगर मैदान जंग में कट जाए तो जिंदगी भर शहीद की बेगम। सुभान अल्लाह। चाबी मुझे दीजिए। जितना दीन बचाना जरूरी है उतना ही वतन की जमीन बचाना उतना ही वतन की जमीन बचाना जरूरी है। मिलेगी मंजिलें मकसूद या ईमान रखते हैं, हम अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। आज मुझे सुनिए, आप मुझे पढ़िए, चाबी लाइए, मैं इंतजार करूंगा या आपसे मुतालिक खबर का इंतजार रहेगा मुझे। चाबी दिया, मकान खोला, ये लवाज़िमाते जिंदगी ना जाइए, फिक्र मत कीजिए, आप वतन की हिफाजत कीजिए। नौजवान चला, जंग ने एक लंबा अरसा खींचा। इधर एक रोज तने तनहा खूबसूरत दुल्हन की हाथों की मेहंदी का रंग ये नहीं उतरा, नल पर बैठकर बर्तन की धुलाई कर रही थी। तेज हवा का झोंका आया, घर का पर्दा उठ गया। लफंगे किस दौर में नहीं होते, दो चार लफंगों की नजर पड़ी का हुस्न का आफ्ताब मेरे मोहल्ले में हमें पता ही नहीं। ये तना तना तलवारें लेकर चारों घर के अंदर गए। क्या है? जब तेरी आबरू के लुटेरे हैं। इतनी चालाक औरत बेटा, तेरी इज्जत ही चाहिए ना। बोला हाँ। बोला बैठो, बर्तन मांज रही हूँ, हाथ में कालिक लगी है, जरा साफ सुथरा होने तो धोने तो फिर मैं आती हूँ। चारों ने सोचा कि लगता है आम पका हुआ। इशारे किनायों में मेरी बात को समझिएगा, आम पका हुआ। इत्मीनान से बैठ गए। अब देखता हूं मैं कहां तक कामयाब हूं, ये तो आपकी समाज बताएगी। बर्तन धोने के बाद हाथ धोने के बहाने उस औरत ने धीरे धीरे वजू कर लिया। मैंने कहा ना मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे वजू कर लिया, इससे भी मुतबर्रक कोई लफ्ज है क्या कहने? सुभान अल्लाह। धीरे वजू कर लिया, कांपती हुई आती है, कहती है तुम चार हो, मैं अकेली हूं, तेरे जुल्म के बाद मैं जिंदा रहूं कि न रहूं, अगर इजाजत दो तो जिंदगी की आखिरी 2 रकत नमाज मैं अपने खुदा की बारगाह में पेश कर दूं। अब मैं आपको नहीं कहूंगा बोलने के लिए, जिंदगी की आखिरी 2 रकत नमाज मैं पढ़ लूं। पढ़ लो, मेरी तरफ देखना, सामने दीवार है, दीवार के सामने उसने मुसल्ला बिछाया, नमाज शुरू की, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, दुआ के लिए हाथ उठाया, या अल्लाह, या आलमगीर सिर्फ भारत का बादशाह नहीं, तेरा वली भी है। ये कैसा बादशाह और वली है कि उसकी प्रजा की आबरू लुट रही है और बादशाह को खबर भी नहीं है। अल्लाह, अगर आज हमारी आबरू लुट गई ना तो कल मैदान क़यामत में आलमगीर को पकड़कर तेरे नबी के सामने लाऊंगी और उसको 2 तमाचा मारूंगी। हाथ उठाकर सामने दीवार पे मारा, चाट, पीछे से आवाज आई फाट। औरत ने जल्दी से सर घुमाया तो देखती है तलवार चमकी है और चारों जालिम की गर्दन कट के जमीन पर गिर गई। बड़ी तेज औरत है, उन्हीं के हथियारों से उनकी कब्र खोदी, दफन किया, दफन किया। इधर दिल्ली का दरबार, जंग में फतह हासिल हो गई। सुभान अल्लाह। वही सिपाही आया, हाथ जोड़े खड़ा, बादशाह सलामत। शादी हो गई। बादशाह ने पूछा, हजरत आलमगीर ने दुल्हन कैसी है? का देखा नहीं। का तरन्नुम का साजबाज, कभी मिज़राबे हयात की लड़ियों से कोई ठोकर ही न लगी कि मैं सुन सकता। अभी कुछ नहीं है आका। का ठीक, तेरी वफादारी से मैं खुश हूं, ले ये दिरहम और दीनार और अशरफी जवाहिरात की थैली, ये इनाम है। 6 महीने की तनख्वाह के साथ तेरी छुट्टी मंजूर, बीवी के साथ जिंदगी गुजार। जैसी चलने लगा, हजरत आलमगीर ने कहा, घर पहुंचोगे तो कहना कि आलमगीर ने सलाम कहा। नौजवान था, नौजवानों संभलो संभलो संभलो, नौजवान था, चौंक गया।
बीवी मेरी सलाम ये करे, तरीके हयात मेरी सलाम ये भेजे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं मैदान जंग में था, अगला जुमला नहीं बोलूंगा, समझना आपका था। मैं मैदान जंग में था, अंडरग्राउंड कहीं रियाया से बादशाह का कनेक्शन तो नहीं। गुस्से में कपा हुआ मार्केट से तलवार खरीदा, नंगी तलवार लेकर घर पे। दोपहर का वक्त है, बेगम कुरान की तिलावत कर रही है। किस मोड़ पे बोलिएगा आप समझिए, कुरान की तिलावत कर रही है। शौहर का साया पड़ा, नजर तिरछी करके देखा, कहा ये तो हजरत, मगर गुस्से में है। इतनी तेज औरत है अल्लामा इमरान साहब, उसने एक सफा और तिलावत में बढ़ा दिया। मत कुछ बोलिए। दोबारा देखा, तेवर सीखा है, एक सफा और बढ़ा दिया। तीसरी बार देखा, कहा मामला अभी भी गड़बड़ है, मगर पोजीशन कुछ डाउन है, एक सफा और बढ़ा दिया। चौथी बार देखा, पोजीशन मुकम्मल ठीक, तलवार झुक गई है, खड़ी हुई। तो कहिए ना बादशाह सलामत खैरियत से हैं। बीवी का तकद्दुस देखकर जो भूल गया था, बादशाह का नाम आते ही वो लफ्ज याद आ गया। तलवार उठा के गर्दन पे रखा, अभी तेरी गर्दन काट दूंगा। जिंदगी में पहली बार तेरी आंखों ने मेरा दीदार किया है, तुमने होश से मुझे देखा है, मेरी खैरियत नहीं पूछा, मेरा हाल चाल नहीं पूछा, मेरी जिंदगी के आप सातों सवाल सानिहात को न पूछा, सबसे पहले बादशाह की खैरियत पूछ रही है, बता कैसा कनेक्शन है, तेरी गर्दन काट दूंगा। और अपने काट के कहा खबरदार तलवार उठा लो। क्या बादशाह ने कुछ नहीं बताया? कहा नहीं नहीं कुछ नहीं बताया। क्या मैं बताऊंगी तो तुम झूठ समझोगे, वापस पलट के जा और जाकर बादशाह हिंद आलमगीर से पूछो क्या मामला है। अब पैगापुर वालों यहाँ से आप मुकम्मल बेदार हो जाओ तो मजा आ जाएगा, और ये जलसा अभी जो है आसमान की बुलंदियों पे जाएगा। वो नंगी तलवार लिए लिए सैयद साहब पिघला दरबार आलमगीरी में पहुंचा है। हजरत मेरे हाथों से किसी एक का खून आ जाएगा। बीवी मेरी सलाम आप करें, आप बादशाह हैं, बीवी मेरी खैरियत पूछे, ये अंडरग्राउंड कौन सा कनेक्शन है। तो हजरत आलमगीर की आंखों में आंसू आ गए। अब बेटा बैठ गया, तलवार को न्यान में डाल। क्या तेरी बीवी ने कुछ न बताया? नहीं कुछ नहीं बताया, उसने आपसे पूछने को कहा है। हजरत आलमगीर से की आंखों से आंसू जारी है। फरमाते हैं आज 19 दिन हो गए, तेरी बीवी बर्तन मांज रही थी, हवा से पर्दा उड़ा है, 4 गुंडे तलवार लेकर गए थे, तेरी बीवी की आबरू लूटने की खातिर उसने चुपके से वजू कर लिया है, आखिरी नमाज पढ़ने की मोहलत मांगी है, नमाज पढ़कर उसने दुआ किया है, ए मौला अगर आबरू लूट गई तो हिंदुस्तान के बादशाह को तेरे नबी के सामने पकड़ कर लाऊंगी, 2 तमाचा मारूंगी और 2 तमाचा मारूंगी। जाकर उसने सामने दीवार पे मारा और पलट कर जब देखती है तो चारों जालिमों की गर्दन कटी है। ए नौजवान जाकर अपनी बेगम को समझा दे, अगर मैं बादशाह अल्लाह का वली हूँ तो बादशाह भी हूँ, इतना जोर से कभी तमाचा न मारे। क्या मतलब? का पीठ से कुर्ता उठा कर देख, अभी तक मेरी पीठ में तेरी बीवी के पंजों का निशान पाया जा रहा है, अभी पंजों का निशान है। बादशाह सलामत, यकीन की दुनिया आबाद करने के लिए जरा कपड़ा उठाकर दिखाइए। आलमगीर ने कपड़ा उठाया है, निशान को चूमा है और भागता हुआ जा रहा है। तो हजरत आलमगीर ने कहा, ए बेटा कहां जा रहे हो? अब जुमला सुनो पैगापुर वालों, देखता हूं कहां तक कामयाब हो। ए बेटा कहां जा रहे हो? आपको डंके की चोट पर ऐलान करूंगा। ए दुनिया वालों, जब भारत का आलमगीर मदद कर सकता है तो बगदाद का दस्तगीर क्यों नहीं कर सकता? अल्लामा सैफुल्लाह अली साहब किबला उलमाए अहले सुन्नत, जब प्यार से बोल दिए ना सुभान अल्लाह। आज जरूरत इस बात की है कि हम कुनू मासादिकीन के पैगाम को समझे, सच्चों के साथ हो जाए। कहां भाग रहे हो बेनमाजी पीरों के पीछे? जी जी कहां भाग रहे हो गलत सलत जिंदगी गुजारने वालों के पीछे? तकरीर करने से पहले मेरे 2 जुमले सुनिए, सुना दूं, कान हिला लो ताकि मेरी बात दिल तक पहुंचे। अल्लामा इमरान साहब, जंगल में एक शेर बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गया। नौजवानों ने कहा इसका भाई का भाई हम खाए बुढ़वा। नौजवानों मेरी बात का बुरा मत मानना, बुरा मानोगे तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा।
जो किरदार तुम्हारा वही किरदार जंगल के जानवरों का। तुम भी शादी होने के बाद बाप को धक्का मार के किनारे कर देते हो, माँ को धक्का मार के किनारे कर देते हो, भाइयों के दरमियान तुम्हारी बीवियां दीवारें खड़ी कर देती हैं। होश में आओ, हिंदुस्तान में रहना है तो इख्तिलाफ को फांसी दे दो और इत्तेहाद को गले लगा लो। जवान शेरों ने तो ये था बूढ़े शेर से कहा, कमाए हम खाइए, भाई काट कर। बेचारा बूढ़ा शेर 6 दिन भूखे रहा, भूख ने सताया, हिलता डोलता, भागो मत, हिलता डोलता। एक दिन निकला जंगल से, असरार वापसी साहब निकला जंगल से। जैसे ही बूढ़ा शेर निकला ना, गांव के सारे कुत्तों ने घेर लिया। यही है जो हमारे बाप दादा को खाया। मार, बूढ़ा हो गया, पकड़, धार, काट। गांव के सारे कुत्ते घेर कर हूं करने लगे। अब काटे तब, जब तक जंगल के जवान शेरों का जत्था निकला, तब मेरे बूढ़े पर कुत्ते हमला करें। जवान शेरों ने कुत्तों पे हमला बोल दिया और सारे कुत्तों को मार काट कर, भमोर कर, भदोट कर, बकोट कर भगा दिया। तब बूढ़ा शेर रोते हुए कहता, बेटो तूने तो हमारा बाईकाट किया था, फिर मेरी मदद कैसे किया? तो जवान शेरों ने कहा, चाचा आपस में जितना झगड़ा होगा झगड़ लेंगे, मगर जब बिरादरी का वकार का मसला आएगा तो आपस का झगड़ा नहीं देखेंगे, हम अपनी बिरादरी के वकार का मसला देखेंगे। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगामे इस्लाम। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोनों मस्त आते हैं सच्चों के साथ। आज भी हो जाओ सच्चों के, मेरे गौस की बारगाह, मेरे गौस की। एक गुनहगार आ गया, हम जो देखते हैं अल्लाह के वली वो नहीं देखते, वो तो कुछ और देखते हैं। अब तो हमारे हाथ में तो दोनों हाथ में लगते, गड़बड़ है क्या? ठीक नहीं जा रहा है, बदल दें क्या? हमारे दोनों हाथ में लड्डू है। हज़रत अल्लामा इमाम गज़ाली फरमाते कि एक आदमी का पैसा ले लिया, देने का नाम नहीं ले, जिसने पैसा दिया था उसको गुस्सा चढ़ गया, बता नहीं दोगे तो उठा के पकड़। जो दिया था, जो लिया था, वो पहलवान को दूंगा। बोला तू हमको पटके, बोला बोला ऐसा पटकूंगा ना चातड़ी पचोरी बाहर हो। बोला कुछ भी करो लेकिन पटकेंगे हम, जब तक एक अल्लाह के वली आ गया। बोला हजरत इसको समझाइए कि कमजोर आदमी हमको पटकने की बात कर रहा है। अल्लाह के वली ने आंख बंद, 5 मिनट के बाद खोला। बोला खैरियत चाहते हो बाबू तो पैसा दे दो, वरना कसम खुदा की पटके करेगा। बोला आप भी इसकी हमनवाई कर रही, कैसे पटकेगा? बोला बेवकूफ तुम इसको देख रहे हो, मगर मैंने आंखें बंद करके बहुत बड़ा मुशाहिदा किया, देखा इसमें ताकत नहीं है, तो इसका पीर पूरी तैयारी से आ रहा। देखे कब तक मैं आप तक पहुंचता हूं। इसका पीर पूरी तैयारी से आ रहा है, मगर करीब आने के बाद वो भी डगमगाने लगा। तब मैंने देखा कि अब कोई और मददगार है कि नहीं है। तब मैंने पलट कर देखा कि पीरों के पीर बड़े पीर चले आ रहे हैं। तो हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू है, बरेली का पीर भी हमारा है, बगदाद का बड़ा पीर भी हमारा। बहुत खूब। कैसी जिंदगी बनती है पूर्ण मत। मैं बड़ी हिम्मत के साथ बता रहा, एक लफ्ज हमेशा याद करना, वली को वही आवाज देता, वही पुकारता है जो अहले सुन्नत पर जमात है। सुभान अल्लाह बोलो। मैं बहुत गाढ़ी तकलीफ नहीं करना चाहता हूँ, तो ऊपर से गुजरना चाहिए, इसकी आसान लगती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, 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 या अय्युहल्लज़ीना आमनू। मालूम है कुरान में कितनी जगह आया? तकरीबन 950 जगहों पर आया लफ्ज़ आमनू, ऐ ईमान वालो। सवाल ये पैदा है, ईमान वाला कौन? हर दाढ़ी टोपी वाले का दावा कि हम ईमान वाला,
ईमान वाला कौन? सबसे पूछा, सबने कहा हम। मैं सचो पढ़ू, यहां बांधे वो भी, यहां बांधे वो भी, न बांधे वो भी। सब कहे कि हम ईमान वाला। कौन है ईमान वाला? तवज्जो देंगे। कुरान ने कहा पागल हो, किसी से मत पूछो, लफ्ज़ आमनू से पूछो ईमान वाला को। मैंने कहा आमनू तू बता। हम मुझको समझना है तो मुझको देखो कि मैं कितने हुरूफ से बना। मैंने कहा 4 हुरूफ, अलिफ, मीम, नून, वाव। बोला ईमान के लिए ये चारों हर्फ जो है ना कंपलसरी कर सकते हैं। एक एक हर्फ से पूछो ईमान के लिए क्या करना होगा। पैगा वालों कुछ तो मुस्कुराओ, कुछ तो बोलो, हैं? कुछ तो बोलो, हिम्मत मत तोड़ो। मैंने कहा अलिफ तेरा हो। बोला ईमान वाला बनना है। अल्लामा इमाम साहब, ईमान वाला बनना है, अल्लाह को जुमला सिफाते कमालिया जलालिया जमालिया के साथ मानना। मैंने कहा मान लिया, ईमान वाला हो गया। 18 अभी एक पेपर हुआ है, दूसरा पेपर मीम है। मैंने कहा मीम ईमान वाला कौन? मीम ने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को जुमला सिफात के साथ मानना होगा। मैंने कहा मान लिया। मोजज़ात का यकीन, कमालात का यकीन, तसर्रुफात का यकीन, इख्तियारात का यकीन, अखलाक का यकीन, किरदार का यकीन, तमाम चीजों पर यकीन है। मान लिया, मान लिया। अब मैं ईमान वाला हो गया। 18 तीसरा पेपर बाकी। मैंने नून से पूछा, ऐ नून तेरा मुतालबा क्या है? बोला सिर्फ अल्लाह और मदनी सरकार को मानने से ईमान नहीं होगा। नून का मुतालबा है अल्लाह के तमाम नबियों को भी मानना हो। मैंने कहा चल हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर पैगंबर पर मैंने ईमान लिया। अब मैं मोमिन हो गया। बोला 18 चौथा पेपर बाकी। मैंने कहा क्या? बोला वाव से पूछो। मैंने कहा वाव तेरा मुतालबा। बोला अल्लाह के वलियों को भी मानना होगा। साफ पता चल गया कि जिस जमात में अल्लाह के वलियों का तसव्वुर है वो जमात ईमान वाली है, और जिस जमात में अल्लाह के वलियों का वजूद नहीं है वो जमात ईमान वाली। जमात ईमान वाली। अपने आप को संभाली, दोनों मास्टर। मैं करामतों की चादर नहीं ओढ़ाना चाहता, बहुत चादर चढ़ा लिए मजारों पर, बहुत चादर चढ़ा लिए। मजार पे चादर चढ़ाना मुस्तहब है, बेसहारों को कपड़ा देना वाजिब है। बहुत लंगर खिला दिए, पेट भरे हुए लोगों को खिलाना मुस्तहब है, लेकिन गरीबों को अगर खिला दोगे तो मेरे नबी कहते हैं जिसने किसी यतीम की मदद की मैं मैदान क़यामत में अपनी चादर उसके सर पे रखूंगा। इसलिए मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलो। मैं करामत बयान करने नहीं है, मैं करामत बयान कर सकता हूँ। क्या मुझे गौस के पाक की करामत याद नहीं? मैं खुद करामत हूँ अपने। हजरत मैं जिस साल गया बगदाद शरीफ 17 किलो वजनी चादर में लेकर गया। वहां चादर चढ़ाने के रिवाज नहीं। पिता की नमाज पढ़कर जो मजावर थे वहां मैंने उनके हवाले किया। मैं हिंदुस्तान से आया, ये मेरी चादर है, मौका मिले तो पेश करें। फजर की नमाज पढ़कर जब मैं गया हाजिरी हुई तो मेरी रोने की इम्तिहान इतना रोया कि मेरे कपड़े तर होने लगे। ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि मेरी चादर रोज़े गौसे पाक पे चढ़ी हुई। मैं रोता रहा, बिलखता रहा, उनके पाइती की जमीन को जबान से काटता रहा। जब बाहर निकला तो एक आदमी मिला। हिंदुस्तान से आए? मैंने कहा सैफुल्लाह अलीमी नाम है। मैंने कहा खानकाह में हजरत का बुलावा। मैं गया, कोई जान पहचान नहीं, कोई असर और रसूख नहीं। अल्लामा मोहम्मद हाशिम अल जिलानी की खानकाह है। मुझे बुलाया, आप सैफुल्लाह अली में? मैंने कहा मुझे हुक्म हुआ है कि बारगाहे गौसे पाक से आपको खिलाफत दी जाए। आज भी वो खिलाफतनामा मेरे पास मौजूद, आज भी मेरे पास वो खिलाफतनामा मौजूद। मैं करामतें नहीं बयान करता, मैं ढडोरा नहीं पीटता। बहुत हो गया,
अब इंसान बनो, आदमी बनो। कैसे बनोगे? मैं पैगाम दे रहा हूं, कुनु मस्सादिकीन। मेरा यही मौजू है, यही मौजू है, वरना क्या मैं करामत नहीं बयान कर सकता? सुनो, करामत बयान कर रहा हूं। कितनी करामतें मुझे याद है, उसके करामतें सुनो। एक गुनहगार गया, बोला हुजूर हम खानदानी चोर हैं, सब करेंगे मगर ये नहीं छोड़ेंगे, नमाज वक्त पे पढ़ेंगे, तस्बीह वक्त पे पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, मगर ये धंधा हमारा रहेगा। उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। बोला इस गुनहगार को ठोकर भी गुनाह है से लगे। बोला ठीक है जा चोरी कर, मगर एक बात सुन, वक्त पे नमाज पढ़, और कोई अजान देने वाला ना हो तो खुद अजान देना ऊंचाई पे कर। मुरीद भी हो गया, वादा वही। रात को बोला आप तो नमाज पढ़ लिया, कम से कम चले, पीर साहब ने जो इजाजत दिया चोरी करके दे दो। ये अलमारी खोला, सारा माल लूट लिया, चादर में गठरी बनाया, सर पे रखा। जैसे ही बाहर गया, आसमान के सितारों ने कहा बेटा होश में आ, फजर का वक्त जाने वाला। गठरी जमीन पर रखी, धीरे धीरे वजू किया, पानी लेके धीरे धीरे वजू किया। बुलंद जगह कहाँ है? अक्ल ने कहा सब सोए हैं, जाके सबकी आजान दे, सबकी आजान गया, सबकी आजान देने। और उस गांव में कभी आजान ही नहीं, आवाज अजान की गूंजी, गांव वालों की आंखें खुली, ये कौन है जो हमारे मोहल्ले में? जब तक घर में चोरी हुई थी उसकी आंखें खुली। बोला बाप रे बाप, बेटी का सब सामान है जायज, अब ये तो अलमारी का ताला टूटा हुआ है। पूरे खानदान के लोग हड़बड़ा के बाहर निकले तो आंगन में जो गड्ढी थी ना, उससे ठोकर लगी, गड्ढी खुल गई, तमाम जेवरात और सामान बिखर गए। चोर सामान छोड़ के भागा कैसे? तो बेटे ने बाप को पकड़ के हिलाया था, भागा नहीं है, भगाया गया है। क्या मतलब? चोर भाग गया। वो देखो छत पे कोई अल्लाह का फरिश्ता है जो आजान दे रहा है, आजान सुनकर चोर भाग गया है, आजान सुनकर भाग गया चोर। जय हुजूर, आप कौन से आसमान पर हैं? क्या जिम्मेदारी है आपकी? बताइए बताइए। अगर आपने कसम खुदा की आजान न दिया होता तो हमारा सामान न बचा होता। बोला अरे पागलो, हम कोई फरिश्ता नहीं, तुम्हारे घर का चोरी करने वाला चोर। बोला चोर और आजान दो। बोला हम नहीं दे रहे थे, एक वली की निगाह करम दिला रही। बोलो यार सुभान अल्लाह, बोलो ना। गौस की नजरे करम दिला रही, गौस की नजरे करम। ये वादा वही हुआ था, तमाम खानदान के लोगों ने कहे पीर के वादे पर अमल किया तो लाख जूता खाने से बच गया, अगर खुदा के वादे पर अमल करेगा तो जन्नत का मजा ही मजा होगा। सकते हैं मगर करामतें बयान करके ना आपको बेनमाजी नहीं बने। लोग कहते हैं ना पीर साहब का हाथ पकड़ लो सीधे जन्नत में जाओगे। पहले ये भी तो देखो कि पीर साहब जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पहले ये भी तो देखो। लेके चले जाएंगे, पहले खुद जाएंगे तब ना। अल्लाह फरमाता कूनो मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। आप लोग ऐसे तकरीर नहीं सुनेंगे, आप लोग बहुत तेज तेज सुनना चाहते हैं ना, बहुत जोरदार सुनना चाहते हैं ना, जोरदार अंदाज मेरे पास नहीं है। और अब मैं इतना दिल जला हुआ आदमी हूं ना कि बहुत बहुत उड़ती हुई तकरीर में नहीं करता हूं, वरना भी उड़ती हुई तकरीर में करने पे आ जाऊं ना तो आप लोग बैठे नहीं रहेंगे कुर्सी पर। इस बुढ़ापे में भी पूरी जवानी के उमंगे मेरे साथ हैं और पूरा बलबला मेरे साथ है। मैं चाहूं तो मिनटों में आपकी समातों में आग लगा दूं और आपको उठा दूंगा। आप क्या समझते हो कि मैं बेजबान हूं? बिल्कुल बेजबान नहीं हूं। याद रखो परवरदिगार ने हम पर एहसान किया है कि हम अपना रसूल भेजा है। अब मैं देखता हूं आप तकरीर सुनते हो या तामीर सुनते हो, मैं सिर्फ यही देखने की तमन्ना रख रहा हूं। शकील भाई जरा सा मुस्कुराइएगा, आपके तबस्सुम की किरणों से लफ्जों की खेतियां नजर आती है तो मैं गुफ्तगू के दाने सुनकर लोगों की समातों की जुज़ेदान में उन दानों को देने की सादतें हासिल करता हूं।
उर्दू ही सुनना था तो सुन लो। अब जब बंगाल वाले से उर्दू सुनना चाहते यूपी में तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अल्लाह ताला ने का एहसान है, अल्लाह सैयद जमाल साहब की मिला, अल्लाह का एहसान है कि अपने नबी को भेजा है। मेरा नबी लाजवाब, 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 मेरा नबी लाजवाब। मैं ट्रेन छोड़ दूंगा मगर बोलता रह जाऊंगा। याद रखिए, बहुत जिद्दी किस्म का मौलवी हो, जब तक जवाब नहीं दीजिएगा आगे नहीं बढ़ूंगा। मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब। बैठे तो लाजवाब, बोले तो लाजवाब, चले तो लाजवाब, मुंह बंद करे तो लाजवाब, लब खोले तो लाजवाब, हाथ झुका ले तो लाजवाब, हाथ उठाए तो लाजवाब, जमीन पे लाजवाब, फिजा में लाजवाब, उम्मे हानी के घर में लाजवाब, मस्जिद अक्सा में लाजवाब, इमामत के मसल्ले पे लाजवाब, सफर में लाजवाब, बर्फ बुराक पे लाजवाब, रफ रफ पे लाजवाब, अर्श पे लाजवाब, आसमान में लाजवाब, सूरज पे लाजवाब, चांद पे लाजवाब, सितारों पे लाजवाब, कहकशां पे लाजवाब, अर्श पे लाजवाब। मेरा नबी लाजवाब है। पैगापुर वालों, परवरदिगारे आलम ने 18,000 मखलूकात को पैदा किए। हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब्बे कायनात हुक्म भी देता रहा, फरमान भी देता रहा। अब मैं कुछ नहीं, तकरीर आपको सुनना है, तकरीर सुनते जाओ। हुक्म भी देता रहा। परवरदिगार ने आसमान को पैदा किया, बुलंद होके बता तू कौन है? अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, रोशन होके बता तू कौन है? अल्लाह ने चांद को पैदा किया, उजाला दे के बता तू कौन है? अल्लाह ने तारों को पैदा किया, दिल मिला के बता तू कौन है? अल्लाह ने कहकशां को पैदा किया, मेरे नबी के तलवे के जमाल का मस्कन बनकर बता तू कौन है? अल्लाह ने फजा को पैदा किया, का तू बता तू कौन है? हवा को पैदा किया, का गर्मी में एहसासे हवा दे के बता तू कौन है? अल्लाह ने फूलों को पैदा किया, खुशबू दे के बता तू कौन है? अल्लाह ने पसीने को पैदा किया, जिसके अंदर तरावट पैदा करके बता तू कौन है? अल्लाह ने लिबास को पैदा किया, इंसान के बदन को छुपा के बता तू कौन है? अब तक बोलिएगा, आप जानिएगा, मैं नहीं बोलूंगा। अल्लाह ने कांटों को पैदा किया, का गुलाब का पारादार बन के बता तू कौन है? अल्लाह ने पानी को पैदा किया, का लुटिए प्यासों को सैराब करके बता कौन है? असरार वारसी साहब, अब तक यही होता आया। आदम तू बता, अब तक यही होता आया, यही होता आया। हवा तू बता तू कौन? बता तू कौन? अब चलो जरा 10 कदम आगे बढ़ो। अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, ए आदम नबूवत दे दी, अब तू बता तू कौन है? ए शीश पैगंबरी दे दिया, तू बता तू कौन है? ए नूह अबुल बशर सानी का लक़ब दिया, तू बता तू कौन है? ए दानियाल कुव्वत दिया, तू बता तू कौन है? ए यूशा कौम जब्बारीन के खिलाफ तुम्हें शुजाअत दिया, तू बता तू कौन है? सुलेमान तख्त दिया, तू बता तू कौन है? इदरीस इल्म दिया, तू बता तू कौन है? यूनुस मछली के पेट में बचाया, तू बता तू कौन है? काले ऊँट ने दिया, तू बता तू कौन है? शुएब हुस्न दिया, तू बता तू कौन है? लूत हिकमत दिया, तू बता तू कौन है? दाऊद रहन दिया, तू बता तू कौन है? याकूब के लिए औजारी दिया, तू बता तू कौन है? यूसुफ हुस्न तमकनत दिया, तू बता तू कौन है? इब्राहिम खुल्लत दिया, तू बता तू कौन है? इस्माइल तेरे लिए जन्नती दुंबा दिया, तू बता तू कौन है? जकरिया कुर्बानी दी, तू बता तू कौन है? यहिया शहादत दिया, तू बता तू कौन है? मूसा जलाल दिया, तू बता तू कौन है? ईसा जमाल दिया, तू बता तू कौन है? मौलाना इमरान साहब, अब तक यही होता आया। आदम तू बता तू कौन? नूह तू बता तू कौन? जकरिया तू बता तू कौन? यहिया तू बता तू कौन? इब्राहिम तू बता तू कौन? इस्माइल तू बता तू कौन? मूसा तू बता तू कौन? ईसा तू बता तू कौन? मगर जब 12 रबीउल अव्वल को मेरे मुस्तफा है, खुदा ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है और मुस्तफा बताएगा खुदा कौन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, सरकार की आमद, जश्न गौसुल वरा। क्या मैं तकरीर नहीं कर सकता? कर सकता, मगर हवा में गुफ्तगू हो गई। दोनों मसला देखो, बोल दो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो ना सुभान अल्लाह। मैं वाकया सुना रहा हूँ तुम्हें। मिशन फेल हो रहा है क्या हमारा? माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह कह दो। नौजवानों सुनो मेरी तकलीफ, मैं सिर्फ नौजवानों को नहीं, थोड़ी सी बेदारी पैदा करते हैं। पूरा मजमा नारे तकबीर, बुलंद आवाज से पूरे मजमे से मैंने कहा है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत गौसे आजम, फैजान गौसे आजम, करामात गौसे आजम, मकाम गौसे आजम, सरजमीन पैगापुर का सुन्नी मुसलमान, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। आप बोले ना बोले, आप सुनो, नौजवान सुनो।
सुनो क्या जिंदगी है, सुनो मास्ता सच्चों के साथ। ठीक है, ठीक है। मैंने जितनी मेहनत की है ना, 1 घंटा हो गया, हमसे कम मेहनत किया तय करो साहब, हमसे ज्यादा माल लेके चला गया। हमने कुछ कहा, हमने कुछ बोला? मेरा काम है पैगाम देना, पैगाम सुनो। मेरा काम है पैगाम देना, पैगाम सुनो। बेशक कौन है जो इस दौर पे बीमार नहीं है? लेकिन अल्लाह करे कि अल्लाह जब शादी की नेमत दे तो बीवी नेक दे, बीवी नेक दे। आज मैदान में गाजी क्यों नहीं? आज मैदान में मुजाहिद क्यों नहीं? आज मैदान में हमारी हिफाजत करने वाला क्यों नहीं? उसकी वजह मेरे गरीब नवाज मुस्कुराते हुए आए, कानूनी जान में बहुत खुश हूं। बोला क्या हुआ बेटा? बोला आज 1000 काफिरों को मुसलमान नहीं। मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। मेरे गरीब नवाज को अपनी जान करती बेटा इसमें तेरा क्या कमाल है? बोला क्या मतलब? कहा ये कमाल मेरा है तेरा नहीं। बोला तबलीग किया मैंने, सफर किया मैंने, कुरान पढ़ाया मैंने, कलमा सिखाया मैंने, नमाज के मसाइल बताया मैंने, कमाल आपका कैसे है? मेरे ख्वाजा की अम्मी जान कहती है बेटा जब तू छोटा था ना, तेरे दूध पीने का जमाना था, जब तू भूख से रोता था ना, तो मैं फौरन तुमको दूध नहीं पिलाती, पहले मैं वजू करती, तुम्हें अपनी गोद में रखती, उसके बाद तुमको दूध पिलाती थी। जब तक तू दूध पीता ना तब तक मैं अपने नबी पे दरूद पढ़ती थी। और जब तू दूध पी के मुंह हटा लेता तब मैं दुआ के लिए हाथ उठाती और कहती थी मेरे मौला, मेरे बेटे ने मेरे दूध के जितने कतरे पिए हैं ना, हर कतरे के बदले में उसका दर्जा बुलंद फरमा दे। काश इस दौर की माएं, इस दौर की बेटियां भी अगर वजू करके दरूद पढ़ के अगर बच्चों की परवरिश की होती तो गज्जा की वादियां तरसती नहीं, फलस्तीन मस्जिद अक्सा के मीनारे आंसू नहीं बहाते, बल्कि हमारी कोख से जन्म लेने वाला बच्चा सलाहुद्दीन का झंडा लेकर इस्लाम का मुबल्लिग और इस्लाम का मुहाफिज, बहुत इस्लाम का मुहाफिज बना। माँ किसको कहते तुमने समझाई नहीं? माँ किसको कहते हैं तुमने समझाई नहीं? दूसरी रोटियां दे दी माँ है, माँ समझो ना। मेरे गौस की अम्मी जान कहती है बेटा कभी कभी बचपन में तू मुझको बहुत रुलाता था। बोला नहीं अम्मी जान। बोला एक दिन तो तू इतना डरा दिया कि मेरा दिल हलक तक आ गया। बोला कैसे अम्मी जान? सर्दी का मौसम था, तुमको अपने कलेजे पे लेकर कोई थी लापता, अंधेरे में तलाश कर रहे मिल नहीं रहा, तो पैरों में ठंडक महसूस हुई। हमने समझा कोई सांप वगैरह तो नहीं है, जल्दी आई तो तेरा सर पकड़ा गया, तू अपनी जबान से मेरे तलवों को चाटा। मेरे गौस कहते अम्मी जान इस वक्त मैं आपका तलवा चाट रहा था ना, उस वक्त मुझे जन्नत में घूमने का मन कर रहा था, तो मैं कैसे जाता? तो जितनी देर आपका तलवा चाटता रहा उतनी देर जन्नत में घूमने का मजा मिलता रहा। सुभान अल्लाह बोल दो। एकदम आखिरी मोमेंट पे हूं मैं जबरदस्ती तकरीर करूंगा। बड़े हौसले के साथ जाकिर भाई बैठे हैं, वरना शायर इस दौर में मौलवी को सुन ले सही मानों में शायर हो गए, सही मानों में शायर हो गए। अल्लाह का शुक्र है ये लोग सब इल्मी लोग हैं जो मजलिसों में बैठे हैं। वाकई कुनू मा सादिकीन, ये लफ्ज याद रखो, कुनू मा सादिकीन। दुआ करें उलमाए कराम, मैं आप तक प्यार से बोल दे सुभान अल्लाह। एक बार कहते हैं या गौस अल मदद, जोर से बोल दीजिए या गौस, या एक मर्द और बोलो हाथ उठाकर या गौस, या गौस, या गौस अल मदद। बड़ा फायदा है। खड़ी हुई गर्मी, इसी ट्रेन से मैं सफर कर रहा था लखनऊ का, जो छोटा बड़ा कोई स्टेशन छोड़ती नहीं, सबसे गले मिलते हुए इत्मीनान से टहलते टहलते चलती है। जम्मू तवी मुगल सराय पहुंचा हजरत,
खड़ी हुई गर्मी, किसी स्टॉल पर ठंडा पानी, प्लेटफार्म पर, पूरे प्लेटफार्म पर एक ही फ्रिज है। जब तक मैं बोतल लेकर उतरता, तबलीगी जमात वालों ने चारों तरफ से फ्रीजर को देखा। पानी लूं तो ट्रेन छूटे, पानी न लूं तो जान छूटे। बड़ा कश्मकश में आला हजरत यार, मत बोलिए आप लोग। बोतल का ढक्कन खोल के जेब में, ढक्कन हाथ में, पजामा का पायचा हाथ में। करीब जाकर हम जोर से बोले, या गौसल मदद। और जितने तबलीगी थे सब हमको घूम के देखने लगे। नल खाली हो गया, एक बोतल पानी नहीं। वाह वाह वाह, एक बोतल पानी नहीं, एक बोतल पानी नहीं। हम पलटे, घेर लिया लोग। हमने कहा देख, तू भी दाढ़ी वाला, हम भी दाढ़ी वाले, फार्म पे झगड़ा मत करो वरना अंदर डाल देंगे जिंदगी को। तमाम चल ट्रेन के अंदर वहीं फरियाल निकल। पानी उन्हीं पी लिया। अब जब तक वो लोग सवाल का मोमेंट करते हैं, हम खुद पी लिए। तरन्नुम क्या जैसा भी रहा, दुश्मन को डराना था। एकदम चिल्ला चिल्ला के तरन्नुम के बाद में पढ़ने लगे। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, चमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। देखिए हमारे मुफ्ती साहब पढ़ने लगे जोर जोर से। बोला कहा इससे मुँह लगाओगे, बड़ा जिसकी मुँह लगा। सवाल सुनने से पहले जवाब स्टेशन आ गया। इत्तेफाक से जो मुझसे उलझा था वही मेरे आगे भीड़ भाड़ है तो हमको डांट। हमने कहा अरे पीछे वाला धक्का मारा, नाम कुछ नहीं जाने, इसलिए आज इसका इलाज करिए। देखो कान के करीब मुँह ले आकर जोर से हमने कहा या रसूल अल्लाह। गौर से देख रहा, हम दूसरी तरफ देख रहे, फिर सीधा हुआ, फिर दिया एक थोड़ा, या गौसल मदद। फिर देखा, फिर हम मुँह घुमा लिए। वो अपने काम में, हम अपने काम। थोड़ा और आगे बढ़े, फिर मैंने उसके कान के करीब मुँह ले आकर कहा या खाजाल मदद। तो वो मुंह हमारी तरफ से। अब बैठ पे चलने लगे। कब गेट आया ट्रेन का उसको पता है, कब गेट आया हीरा धड़ाम से मुंह कर दिया। सारे बाप ने कहा क्या हुआ, बोला चोट लग गई। हमने कहा हम यार और मदद को देते थे, बोल रहा था सुनते हैं तू, अरे बाप रे बाप बोला तेरा अब्बा सुने हैं क्या? तो बोलता है मौलाना मुंह फूटता है तो बाप याद आता है। हमने कहा ये तेरा अकीदा है कि मुंह फूटे तो बाप याद आए, हमारा दिल धड़कता है तो मुझे गौस याद आते हैं। ये या गौस कह देते, कह दो सुभान अल्लाह, एक बार और कह दो या गौसल मदद। पैगाम सुनो हमारा। हवा में कुछ सुकून नहीं करती। इमाम गजाली फरमाते हैं नमाजी सुभान अल्लाह इस लफ्ज़ बोलिए, परहेजगार बोलिए, दीनदार बोलना होगा इन लफ्जों पे, कुरान पढ़ने वाला, रोजा रखने वाला, पक्का सच्चा मुसलमान, 3 बच्चों का बाप। तवज्जो है, सुनिए क्या मैं सुनिए, हमको सुनाइबे करें। 3 बच्चों का बाप चाहिए साहब, 3 बच्चों का बाप बीमार पड़ गया। नौजवानों तुम जरूर मेरी बात सुनो, बीवी कैसी ढूंढना मैं बताता। बुखार लग गया, मुफ्ती साहब की जैसे ही बुखार लगा, इमाम गजाली फरमाते हैं नेक बीवी करीब गई, पेशानी पे हाथ रखा, पेशानी जल रही थी, जल्दी से कपड़े को पानी में भिगो के पत्ती है। बच्चों को कहा अब्बा को देखते रहना, मैं आती हूँ। फौरन किचन में गए, देखा चावल थोड़ा सा, सब्जी थोड़ी सी है, दाल थोड़ी सी है। शौहर बीमार हो गया, रोज कमाना है, रोज खाना है। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, तामीर कर रहा हूँ। रोज कमाना है, रोज खाना है। चालाक औरत, चावल में उसने पानी डाल के गलगोटी से घाट दी, सब्जी में पानी डाल के गीला कर दिया, दाल को पतली कर दिया। इतना में तो मैं 2 दिन निकाल ही लूंगी, लिक्विड पिलाकर चमचा से पिला के औलादों की परवरिश कर ली। 2 दिन हो गए, तीसरी रात खत्म हुई, बीवी कंबल लेके खड़ी है,
बुखार तो नहीं है, मगर बुखार का जोर टूटा है। न आपका गम देखा जाएगा, न औलाद का गम देखा जाएगा। कूनू मा सादिकीन पैगापुर वालों, यही मेरा मौजू है। कूनू मा सादिकीन को पकड़े रहना। आगे बढ़ा है और औरत आगे बढ़ी, मेरे सरताज हर दुख और मुसीबत में मैं आपके साथ हूँ, मगर बच्चों का रोना नहीं देखा जाता है। 2-2 चम्मच मैंने इनको लिक्विड पिलाया है, इनसे इनकी भूख मिटी नहीं है। आज जाके मजदूरों की लाइन में लग जाइए ना, हो सकता है न पूरा सही तो 4 घंटे का काम मिल जाएगा। अल्लामा इमरान साहब आपकी तवज्जो चाहूंगा, मैं ऐसे दौर का वाकया सुना रहा हूँ कि बहुत मालदार अगर कोई होता था तो रोजमर्रा मजदूरी नहीं मिलती थी, उसको बड़ा मालिक जाके 3 दिन की मजदूरी देता था। ये नौजवान गया है, जाके लाइन में लग गया, दोपहर तक लगा रहा, मगर किसी ने बीमार जानकर काम न दिया। वो जल कदमों से पलट रहा है, बीवी को क्या जवाब दूंगा, माँ अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा। वो रास्ता कदमों से चल रहा है, चलते 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 जैसे आपके सामने ये मजार है ना, उसी तरह रोड के किनारे एक मस्जिद है। अचानक मुअज्जिन की आवाज आ रही है, आप तो मेरा साथ दोगे नहीं, मुझे कलेजा फाड़ने से मतलब क्या है। वो जैसे ही मुअज्जिन की आवाज आई, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, इंसान सारे गम को भूल गया, सीधे मस्जिद में गया है, वजू किया है, हाथ में तस्बीह लेके तस्बीह पढ़ता रहा, सुन्नते मुअक्कदा अदा किया है, जमात का वक्त हो गया, नमाज में शामिल हुआ है, सुन्नते पढ़ा है, और पलटकर जब जाने की बारी आई है, अब सिर्फ सुनते जाओ, मैं सुनाता जा रहा हूँ। जब जमात खत्म हुई है, जब घर चलने की बारी आई, दिल ने कहा पागल हो तुम, अभी जाओगे, बीवी देखेगी उदास हो जाएगी, बेटा देखेगा उदास हो जाएगा, असर की नमाज पढ़कर जाना ताकि तसल्ली का कोई जवाब उनको दे सको। पैगापुर वालों, कोई लफ्ज मेरे पास नहीं है, असर की नमाज पढ़कर रास्ता कांपता जा रहा है। बेगम ने पूछा, मेरे सरताज कुछ इंतजाम हुआ? उस दौर का मुहावरा इस्तेमाल कर लिया सैयद साहब किबला, उस दौर का मुहावरा इस्तेमाल कर लिया कि मालिक बहुत बड़ा है। औरत खुश हो गई, समझती है किसी सेठ साहूकार के यहाँ काम लगा है। दूसरे दिन गया है, उसी तरह लाइन में लगा है, मगर दोपहर तक काम नहीं मिला है। फिर जब ये पलट कर घर आ रहा था, फिर हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज आई है। खामोशी के साथ मेरे पैगाम को सुनते जाओ, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह का पैगाम आया है। फिर मस्जिद में गया है, असर तक नमाजें पढ़ा है, पलट के जब घर गया है, बेगम ने फिर रोते हुए कहा, सरताज कोई जुगाड़ लगा, कह दिया ना मालिक बड़ा है। तीसरे दिन जब चला है तो बीवी ने झोले झंकर उठाए हैं, आज तीसरा दिन है, मालिक बहुत बड़ा है, सब्जी लेते आइएगा, तेल मसाला लेते आइएगा, आटा चावल लेते आइएगा, आलू सब्जी लेते आइएगा। मरता न क्या न करता, अल्लाह मुफ्ती रमजान साहब किबला, मरता क्या न करता, वो अपने झोलों को सीने से लगाकर चला है, खड़ा है, लाइन में खड़ा है, आज मजदूरी करेगा, मगर आज भी मजदूरी नहीं मिली है। खाली झोला लेकर मस्जिद में आ रहा है, जोहर की नमाज पढ़ा, असर की नमाज पढ़ा, खाली झोला लेके चलने लगा। अकल ने कहा पागल हो, खाली झोला दूर से बीवी देखेगी, हार्ट अटैक हो सकता है, तेरे भूखे बच्चे देखेंगे, उनका दम घुट सकता है, दिल की धड़कन बंद हो सकती है। एक काम करो ना, उनकी तसल्ली के लिए ईंट पत्थर भर लो, ताकि दूर से झोला भारी भारी लगे, और करीब जाना तो कोई बहाना बना लेना। ये नौजवान झोलों में ईंट पत्थर भरकर चला जा रहा है। देखना कूनू मा सादिकीन किसको कहते हैं, चला जा रहा है। जैसे ही गांव के मैदान में पहुंचा है, देखा कि बेटों के कपड़ों पर पैबंद लगाने की जगह न थी, मगर उन बेटों के बदन पे नया नया कपड़ा है। फौरन कहता है, बेटो इधर आओ। बाप की आवाज पहचान कर बेटे आते हैं। बाप ने हैरत से कहा, ये नया कपड़ा तेरे बदन पे कहां से है? तो बेटे कहते, अम्मा ने दिया है, अम्मा ने दिया है। नौजवानों, तेरी बीवियां बहनें दुपट्टा घूम रही है, मगर तुम्हें जरा बराबर एहसास नहीं हो रहा है, उनके चेहरों पे पर्दा नहीं है, मगर तुम्हें एहसास नहीं हो रहा है। वो बेहयाई का मुकम्मल जो है दंगल लड़ रही है, मगर तुम्हें एहसास तक नहीं हो रहा है। मगर कल के नौजवान की जिंदगी देखना, मैं अपने अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा, कल के नौजवान की जिंदगी देखना, वो सर से पैर तक कांप गया। या अल्लाह, मेरी मजबूरियों ने कहीं मेरी बेगम को घर से निकलने का बहाना तो नहीं दिया। आज पर्दे में रहने वाली सोमो सलात की पाबंद सैयदा फातिमा की कमीज बनकर जिंदगी गुजारने वाली मेरी बीवी कहीं अपने पांवों को बाहर तो नहीं निकाली है। वो रोता हुआ घर की तरफ जा रहा है। जैसे ही दरवाजे पे आवाज दी है, बेगम ने दरवाजा खोलकर सलाम किया है। पैगापुर वालों, जरा जिंदगी का मुजाहरा करना। जैसे ही सलाम किया है, देखा बेगम जब जवाब दे रही है, उसके बदन पे भी नया नया लिबास है, और ऐसे डांट कर कहता है, ए बेगम बता,
मैंने दिया नहीं तो ये नया लिबास कहां से। तो औरत की आंख में आंसू आ गए, तड़प कर शौहर की कलाई पकड़ के कहती है, कसम खुदा की आपने सच कहा था, मालिक बहुत बड़ा है। कहा क्या मतलब? आज दोपहर में आपके मालिक का नौकर आया था, ये कपड़े दे गया है, खाने पीने का सामान दे गया है और बोल कर गया है तेरा शौहर बड़ी मेहनत से काम कर रहा है, ये मालिक की तरफ से बोनस है, मजदूरी लेकर तेरा शौहर आएगा। तब वो नौजवान रो रो कर कहता है, इमाम गजाली फरमाते हैं, वो नौजवान बिलक कर कहता है, परवरदिगार की कसम बीवी, हमने कहीं नौकरी नहीं की है, काम न मिलने से हमने मस्जिद में नमाज पढ़ी है, हमने तस्बीह पढ़ा है, हमने तिलावत की है, यकीन न हो तो झोला पलट कर देख, ईंट और पत्थर और बालू के सिवा कुछ न निकलेंगे। घबरा कर जब औरत ने झोले को उड़ेला है तो हीरे जवाहरात का दरिया बह गया है, हीरे जवाहरात का दरिया बहा है, सर को सजदे में रखकर आवाज दे रहा है, ऐ मेरे परवरदिगार, तेरी कुदरत का ये कौन सा करिश्मा है। तो आवाज आती है, ऐ मेरे बंदे, तूने मेरी इबादत की है, हमने तेरी हिफाजत की है। आज भी अगर गांव बचाना है, मस्जिदों को आबाद करो, औलाद को बचाना है, नमाज की पाबंदी करो, बेटियों को बेआबरू होने से बचाना है, नमाज की पाबंदी करो, घरों में नमाज का चिराग जलाओ और अपनी बहू बेटियों को पर्दे में रखो। बड़े शर्म के साथ मैं कह रहा हूँ, आप मौलाना के पास जाते हो, आपकी बेगम जाती है, आपकी माँ जाती है, आपकी बहन जाती है, मौलाना साहब नजर लग गई है, हमें एक तावीज दे दीजिए। बेचारा मौलाना नौकरी बचाने के लिए आपको तावीज दे देता है, मगर घर में खाते हुए जिस औरत को नजर लगी थी, यही औरत जब सुल्तानपुर जा रही है, यही औरत जब लखनऊ जा रही है, यही औरत जब रायबरेली जा रही है, यही औरत जब जगदीशपुर जा रही है, तो चौक चौराहे पर बैठकर पानी पूरी गुपचुप खा रही है, पानी पूरी खा रही है। उस वक्त लोगों की नजर नहीं लग रही है, घर में तुम्हें नजर लग रही है, सड़कों पे खाते हुए तुम्हें नजर नहीं लग रही। उठो उठो, फातिमा की हया की चादर तुम्हें आवाज दे रही है, उठो करबला वाली ज़ैनब का सब्र तुम्हें आवाज दे रहा है, उठो करबला वाली शाहरुखानों की ललकार तुम्हें जिंदा करने के लिए काफी है। तुम किसके पीछे घूम रहे हो? बंबई के हीरोइन के पीछे घूम रहे हो, बंबई के हीरो के पीछे घूम रहे हो, दज्जालों दलालों के पीछे घूम रहे हो। रब कहता कहीं मत घूमो, कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। और सच्चा कहां तलाश करोगे? जमाना कह रहा था मुस्तफा कुछ नहीं है, वो तो हमारी तरह है। एक सच्चा डंके की चोट पे कह रहा था सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे आला वो बाला हमारा नबी। तमाम तो एक झूठे कह रहे थे मुस्तफा तो अंधेरे में भी नजर नहीं आते, तो एक सच्चा सीना ठोक कर कह रहा था सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। लोग कह रहे थे मुस्तफा क्या दे रहे हैं, वो कैसे हयात देंगे, सारे झूठे बकवास कर रहे थे। मगर एक सच्चा जो है हम ठोक कर कह रहा था कि जिनके तलबों का धोबन है आगे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, करामाते गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत। माजरत के साथ मैं अपनी बात करूं, मगर इस उम्मीद के साथ नमाज पढ़ोगे। कितने आदमी हैं जो नमाज पढ़ने का वादा कर रहे हैं? या अल्लाह अपनी इबादत का फजल अता फरमा। आमीन, सुभान अल्लाह। एक बार और उठा लो, जिन्होंने उठाया था वो उठा ले। ऐ आसमान के फरिश्तों, मेरी नजर कमजोर है, तेरी नजर नहीं। देख ले अल्लाह के किन बंदों ने हाथ उठाया है। रब की बारगाह में इनकी तरफ से इस्तिगासा पेश कर कि मौला कुछ न दे, इनको अपने सजदे की तौफीक अता कर दे। आखिरी लफ्ज़ है, अल्लाह जब नाराज होता है ना तो आपकी खेती का सिफत तबाह नहीं करता, आपकी रोटी नहीं छीनता। अल्लाह जब नाराज होता है ना तो आपसे नमाज की तौफीक छीन लेता है। इसलिए फैज़ाने गौसे पाक को अंजुमन आशिक तो अल्लाह ताला माला माल फरमाए। आपके मेयार पे मैं उठा या नहीं, इससे मुझे कोई जरूरत नहीं। अच्छा, मैं अपने पैगाम की जिस गरज के तहत आया था वो पैगाम मैंने पहुंचा दिया। शादी ब्याह में लेन देन बंद करो, जहेज का मुतालबा मत करो, बाराती मत ले जाओ, चंद आदमी जाओ मोहल्ले की मस्जिद में निकाह पढ़ा लो।
बेटी के बाप पे बेजा खर्चा मत करो बारातियों को खिलाने के लिए। ज्यादा खिलाने का शौक है तो दावत वलीमा में खिलाओ। और लोग जिद करें बारात जाने के लिए कि हम तो यही करेंगे, तो उसका आसान तरीका शादी कार्ड में नोट लगा दो। तमाम गांव वालों को बारात जाने की इजाजत है, मगर शर्त है कि बारात वही जाएंगे कि नमाज का जब वक्त होगा तो बारातियों को जमात से नमाज पढ़ना होगा। 80% तो ऐसे ही करिए, बचेंगे 20% उनको लेके चले जाए। ये सुन्नी उलमा काउंसिल वाले दस्तो बाजू बनकर इस काम को कर रहे हैं। आप इनका साथ दीजिए, इनका सपोर्ट कीजिए, इनका साथ दीजिए और ऐसे जरासीम को समाज को खत्म कीजिए। उन पैसों को बचाकर किसी यतीम और गरीब बच्ची की शादी में मदरसे बनवाइए, मस्जिद बनवाइए। जो लड़का पढ़ता चाहता हो मगर पढ़ने का पैसा ना हो उसको डॉक्टर बनाइए, IPS बनाइए, IAS बनाइए, उसे जज बनाइए, बैरिस्टर बनाइए, उसे काउन कीजिए। पटाखों में पैसा मत उड़ाओ, नाच गानों में डीजे में पैसा मत उड़ाओ, उसको दीन की राहों पर खर्चा करो, अपने मुस्लिम को बनाओ। आज अगर कानून की कुर्सियों पर हमारा बेटा होता तो हमारा भाई तरफता हुआ कानून की कुर्सियां हमारे बेटों के बच्चे खाती हैं, इसलिए सारे मसले पड़े। इसलिए मेरा ये पैगाम है, इससे आप नाराज न होइएगा। मेरी तकरीर करने का यही अंदाज है, यही अंदाज है। रह गई मेरे दोस्त की बात, मेरे सरकार की बात, पीरों की पीर रोशन ज़मीर की बात, तो चंद अशार मुझसे सुनने और मैं बस आपसे प्रति होने वाला हूँ। समझे, बस 4 मित्र सुन ले। ये दुनिया भी तुम्हारी है, वो दुनिया भी तुम्हारी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कहिए नहीं कहिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दुनिया भी तुम्हारी है, वो दुनिया भी तुम्हारी है। तुम्हारे फैज का दरिया हर एक आलम पे जारी है। अली के लाडले बेटे हो तुम महबूबे सुभानी, तुम्हारे दर का कुत्ता सैकड़ों शेरों पे भारी है। तुम्हारे दर का कुत्ता सैकड़ों शेरों पे भारी है। एक मर्तबा हाथ उठा के नारा लगा दीजिए, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। यार जिंदा सोबत बाकी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में वफा की तो फिर कभी मुलाकात होगी। बदल दो वक्त को परवानों, बदल दो वक्त को परवानों, बदल दो वक्त को परमानो अब खुदा के लिए। चिराग बन के जलो बज़्म मुस्तफ़ा के लिए। अजब नहीं कि दरी के करम से खुल जाए, उठाओ हाथ अभी वक्त है दुआ के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।